ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता को दीपावली पर छूट देते हुए जीएसटी 2.0 का गिफ्ट दिया है। जीएसटी 2.0 में कई उत्पादों एवं सर्विसों पर 5 से 15% और इससे अधिक जीएसटी शुल्क में कटौती की है, जिसके चलते उत्पाद की कीमतों में कमी आई है। इस छूट से एक तरफ आम जनता खुश है, तो वहीं सियासी गलियारों में इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनावों में 303 के मुकाबले बहुमत से काफी दूर रह गई। यही वजह है कि जनता को शांत रखने के लिए जीएसटी की दरें घटाई गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कुछ इसी तरह का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए की क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बनर्जी ने कहा, बीजेपी के चुनाव परिणाम और जीएसटी कटौती में सीधा संबंध है। बीजेपी हारती है तो टैक्स घटते हैं और जीतती है तो बढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में जीएसटी कभी नहीं घटी और आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। पार्टी सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें गंवाई, संख्या 303 से घटकर 240 रह गई। इसलिए जीएसटी में 28% से 18% तक घटी। सीटें और कम होती तो ये 9% हो जाती। जिस दिन बीजेपी के पास कोई सीट नहीं रहेगी तब जीएसटी शून्य हो जाएगी। यही इसका सीधा नतीजा है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि आज देश और उसकी अर्थव्यवस्था जो भाजपा सरकार ने घुटनों पर ला दिया है, राज्यों के लिए जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा जो उनका सही हिस्सा है, समय पर नहीं दिया जाता। विपक्ष शासित राज्यों का फंड जानबूझकर रोका जाता है। यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास है। नोटबंदी के कारण बहुत नुकसान हुआ, इसका कारण भी बीजेपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यह तक नहीं बता पाई कि अचानक लिए गए इस फैसले के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। टीएमसी नेता ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप भी जड़ा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।